Hi everyone, this is Arpita. I'm one of the registered nurse in UK in NHS और ये वीडियो में मैं हिंदी में बताने वाली हूँ कि आपको अगर इंडिया से यूके में नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कराना है आप कैसे करा सकते हो। आई एम सॉरी, मैंने 1 महीने पहले से बोला था कि मैं वीडियो अपलोड करूँगी एंड देन आई गॉट सम इमरजेंसीज एंड आई जस्ट गॉट बिजी। हाउएवर अब मैं हूँ यहाँ एंड देन पूरा इन्फॉर्मेशन पूरी इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप कमेंट में लिख सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली कम बैक टू यू। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। आप यूके में नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं? तो सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए नर्सिंग। अगर आपने इंडिया में नर्सिंग किया है तो आप यूके में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। बट देयर इज टू टाइप्स, लाइक टू प्रोसेस। अगर आप इंडिया में हैं अभी और आपने इंडिया में नर्सिंग किया है, या फिर आप अभी यूके में आ गए हैं कोई भी वीज़ा से और आपने यूके के अंदर आ गए हैं और आपको नर्सिंग रजिस्ट्रेशन अपना कराना है और रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा इसलिए आप कहीं और जॉब कर रहे हैं और एज अ रजिस्टर्ड नर्स आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों ने अभी इंडिया में नर्सिंग किया है और अभी इंडिया में है, उस वीडियो में उस सारी इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं अपलोड करने वाली हूँ कि अगर आप इंडिया से यहाँ आ गए हैं, स्टूडेंट वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा, कैरियर वीज़ा, वर्क वीज़ा, एनी वीज़ा आप है या आप यहाँ पे हो एक बार, तो आपको कैसे कराना है। तो उसके लिए भी आपको 2 चीज़ें चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो आप OET और IELTS दे के एग्ज़ाम दे के पास करके फिर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या फिर आप बिना OET IELTS के भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जिसमें मैं आपकी हेल्प करूँगी। अगर आपको 1-to-1 असिस्टेंस चाहिए तो आप मुझे अपना ईमेल ID कमेंट में लिख सकते हैं एंड देन आई विल सेंड यू अ गाइड एंड वन ऑफ माई टीम मेंबर विल कम बैक टू यू और वो आपको 1-to-1 सपोर्ट देंगे। सबसे पहला प्रोसेस है आपको OET एंड IELTS क्लियर करना है। यहाँ पे अगर आप OET देते हैं तो इट्स अराउंड 320 पाउंड्स और अगर आप IELTS देते हो तो इट्स अराउंड 180 पाउंड्स। यहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स हैं, लंदन में, लेस्टर में, बर्मिंघम, बहुत सारी जगह पे है। आप इजीली एग्ज़ाम्स दे सकते हो। अगर आपको OET एंड IELTS का मटेरियल चाहिए तब भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, अपना ईमेल ID भेज सकते हो और मैं आपको भेज दूंगी मटेरियल। ठीक है, अगर अब आपने समझो पास कर लिया, एक बार आपने पास कर दिया एग्ज़ाम, उसके बाद आपको क्या करना है, देन उस टाइम से आपकी प्रोसेस स्टार्ट होगी। ठीक है, अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दी देन आपको अब इस स्टेप से आपको प्रोसेस स्टार्ट करनी है जहाँ से अब मैं बोलने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको NMC ऑनलाइन में अकाउंट बनाना पड़ेगा। NMC ऑनलाइन में अकाउंट बनाने के बाद वो लोग आपको थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भेजेंगे, जो आपको यहाँ से अपने जो काउंसिल है जैसे कि KNC, GNC, बहुत सारी है, जैसे गुजरात नर्सिंग काउंसिल, कर्नाटका नर्सिंग काउंसिल, वहाँ पे वो लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे अप्रूवल के लिए थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, जो आपको शायद वहाँ जाके वहाँ आप अपने रिलेटिव को भेज सकते हो, या आपको एक लेटर लिखना पड़ता है जहाँ आपको परमिशन देनी पड़ती है कि आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हो। एक बार थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन हो गया, आई थिंक उसमें 24 आवर्स ही लगते हैं, बट अगर कोई ज़्यादा टाइम लगता है तो आप बहुत सारी प्रोसेस है, आप मुझे 1-to-1 सपोर्ट के लिए कंसल्ट कर सकते हो, मैं आपको गाइड करूँगी।
एक बार आपका अप्रूवल आ गया, देन एनएमसी ने आपको एक लिंक भेजेंगे, एनएमसी जो लॉगिन है वहाँ से, एनएमसी ऑनलाइन से। फिर उससे आपको 2 एग्ज़ाम्स देनी है, सीबीटी और ऑस्की। आई वुड सजेस्ट कि आप सीबीटी पहले दो, क्योंकि वो इजी एग्ज़ाम है, आप फटाफट से दे सकते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, उस पर एक वीडियो आने वाला है, सो डोंट वरी, मैं उस पर वीडियो डालूँगी। बट उस वीडियो में आपको कौन से टॉपिक्स कवर कराने हैं वो आप मुझे बताना, मैं उस वीडियो में सब कवर कर दूँगी। और एक बार आपने सीबीटी एग्ज़ाम दे दी तो सीबीटी का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आपको जब मैंने एग्ज़ाम दी थी, जब मैं एग्ज़ाम देने अंदर गई थी और एग्ज़ाम देने के बाद जब मैं बाहर आई, तो बाहर आने के बाद मैं बाहर आई, उससे पहले बाहर जो रिसेप्शन पे थी वो मेरा रिज़ल्ट लेके प्रिंट करवा के वो उन्होंने रेडी रखा था। सो आप इमेजिन कर सकते हो कितना जल्दी रिज़ल्ट आ जाता है। उसके बाद पास हो गए आप, पास फेल, देयर इज ओनली टू ऑप्शंस। उसके बाद तो एक बार आपने सीबीटी एग्ज़ाम पास कर ली, उसके बाद आपको देनी है ऑस्की, जिसके लिए एटलीस्ट आपको 3 मंथ्स प्रिपरेशन टाइम चाहिए। ऑस्की की एग्ज़ाम आप सिर्फ यूके में दे सकते हैं अभी। अगर आपने इंडिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, आप कहीं पे भी नहीं दे सकते एग्ज़ाम, और आपको देने के बाद ही आपको पिन नंबर मिलेगा। ऑस्की की एग्ज़ाम के लिए यूके में 5 सेंटर्स है, 5। मैंने जब दिया था, मैंने नॉर्थहैम्पटन में दिया था, और मैंने बहुत सारे लोगों से सुना भी है कि नॉर्थहैम्पटन एक अच्छा सेंटर है एग्ज़ाम देने के लिए। वहीं पे मेरी जो प्रोसेस थी, मैंने कैसे वो 1 हफ्ते में सब किया था, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इट वाज क्वाइट हैक्टिक, बट हो गया था। उसमें एक चीज़ अच्छी है कि नॉर्थहैम्पटन जो एग्ज़ाम सेंटर है उसी के बाहर रेलवे स्टेशन है, तो अगर आप चाहते हो तो आपके लिए जो कम्यूट है वो बहुत इजी पड़ जाता है आपको। ठीक है, अगर हम ऑस्की की एग्ज़ाम की बात करें तो ऑस्की की एग्ज़ाम आपको एटलीस्ट 2 मंथ या 3 मंथ पहले बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं जो ये एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। तो अपने आप को ना पहले से प्रिपेयर रखो। उसके बाद आपको मैं सजेस्ट करूँगी, आपको 1 वीक क्लासेस की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप क्लासेस नहीं करोगे, आप वो सिचुएशन, वो जो सिनारियो है उससे यूज्ड टू नहीं होगे। अगर आपको ऑनलाइन करना है या फिर इन पर्सन करना है, बट जस्ट क्लासेस इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। अगर आप वो नहीं करोगे तो आपको आइडिया ही नहीं आएगा कि वो एग्ज़ाम में है क्या। ठीक है, तो अगर आपने एक बार एग्ज़ाम दे दी, आप पास हो गए। अगर आप नहीं पास हुए, पहले मैं ये बता दूँ, अगर आप नहीं पास हुए, डोंट वरी, दुनिया ख़त्म नहीं हो गई, ना ही कुछ हो जाएगा दुनिया में आपके ना पास होने से। आप सेकेंड टाइम एग्ज़ाम दे सकते हो। सेकेंड टाइम आपको सेम क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको पता है क्वेश्चंस कौन से हैं, आपको जाना है, आपको सिर्फ आंसर्स देने हैं, क्योंकि आपको पता है, आपने घर से आंसर्स प्रिपेयर कर दिए, आप जाओ, आप एग्ज़ाम देगो, आप पास हो जाओगे। सो डोंट वरी, कुछ यहाँ का वहाँ नहीं हो जाएगा। सब लोग बहुत डर जाते हैं, यार मैं उसकी में फ़ेल हो जाऊँगा। इट्स ओके, उसके बाहर बहुत बड़ी दुनिया है, इससे आगे बहुत कुछ है, जो आगे जब आप एक बार नर्स हो जाओगे आपको पता चलेगा कि ऑस्की की एग्ज़ाम तो बहुत सिंपल थी। तो इतना टेंशन लेके मत जाना, इतना स्ट्रेस में मत जाना, अच्छे से जाओ, चिल होके जाओ, आप हो जाओगे पास। तो नेक्स्ट, ऑस्की के अंदर आई थिंक अभी तो 22 स्टेशंस हैं, जिसका वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, तब मैं उस पर प्रॉपर रिसर्च कर दूँगी। और आई थिंक 22 स्टेशंस है, और प्रोफेशनल वैल्यूज़, एविडेंस बेस, वो सब भी उसमें इंक्लूड होता है। एक बार ऑस्की की एग्ज़ाम देने के बाद आपको चाहिए DBS, पुलिस क्लियरेंस, जब तक आप इंडिया में थे पहले उसके लिए।
फिर आपको चाहिए ये सब आपको अपलोड करना है। आपको एक एप्लीकेशन करनी है जिसमें आई थिंक 153 पाउंड लगेंगे। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई थी, जब आप पहली बार जब थर्ड वेरिफिकेशन कराते हो तब भी आपके 140 पाउंड लगते हैं, और अभी इस टाइम पे आपके लगेंगे 153 पाउंड्स। वो कराने के बाद आपको चाहिए कि आप अपना रेगुलेटरी रजिस्ट्रेशन कराओ, जो आपको वापस जिन लोगों ने आपका थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन किया था, आपकी काउंसिल वाले, ये एनएमसी वाले, उनको वापस अप्रूवल के लिए भेजेंगे। इसमें टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। आई मीन डिपेंड, कुछ लोगों का हो भी जाता है, कुछ लोगों का एक दिन में होता है, किसी लोगों का 30 डेज। और आई थिंक जिन लोगों ने केएनसी से किया है, कर्नाटका नर्सिंग काउंसिल, उन लोगों को बहुत टाइम लगता है। देयर वाज सम इश्यू एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम लगने लगा था, ऐसा कुछ हुआ था। वन ऑफ माई स्टूडेंट, उसने मुझे बोला था एक टाइम पे कि उसको जब किया था उसको एटलीस्ट 65 डेज लगे थे, 65 वर्किंग डेज उसका ये रेगुलेटरी वेरिफिकेशन होने के लिए। तो आप उस हिसाब से चलो कि टाइम लगेगा, आप अपना काम शांति से करे जाओ, इसको साइड प्रोसेस में रखो। एक बार रेगुलेटरी वेरिफिकेशन हो गया, फिर वो लोग आपकी एप्लीकेशन चेक करेंगे, एंड देन उसके बाद आपको ऐसा कुछ आएगा कि आपका कौन सा पास हो गया, ये सब। उसके बाद दे विल टेक एटलीस्ट 35 वर्किंग डेज आपको जवाब देने के लिए। अगर इस बीच में अगर आप कुछ भूल गए हो, जैसे कि आप पुलिस क्लियरेंस आपने ठीक से अपलोड नहीं किया, फ़ोटो ठीक नहीं था अपलोड करने के लिए, तो वो लोग आपके पास वापस आएंगे कि भाई आपने ये किया नहीं है, आप फिर से अपलोड कर दो। नथिंग टू वरी, उन्होंने मांगा है तो आपने बोला ठीक है चलो दे देते हैं। एंड देन उसके बाद वो जो पर्टिकुलर डे है जब आप अपलोड करोगे, उसके बाद फिर से 45 डेज लगेंगे। तो आपको मान लेना है कि अगर एक बार वो लोग आपके पास वापस आए, देन आपको 45 डेज लगेंगे वापस। आई एम सॉरी, 35 डेज। 35 डेज के बाद एक बार सारी प्रोसेस हो जाएगी, वो लोग आपको ईमेल भेजेंगे कि आप सक्सेसफुल हुए हो और आपका पिन नंबर आ जाएगा। सो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, बट कहीं ना कहीं ये प्रोसेस ख़त्म होने के बाद आई कैन प्रॉमिस आपकी लाइफ आपने इमेजिन नहीं करी होगी उतनी अच्छी होगी। इस वीडियो में मैंने जितना कवर कर सकती थी, जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकती थी, मैंने सारी दी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करने वाली हूँ कि अगर आप इंडिया में हो और इंडिया से यहाँ आना है अपने नर्सिंग रजिस्ट्रेशन पे, तो आप कैसे आ सकते हो। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। आप कमेंट में भी लिख सकते हो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, एंड आई विल डेफिनेटली कम बैक टू यू। थैंक यू सो मच कि आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा, एंड अगर ये आपको यूज़फुल रहा है देन आई फील रियली प्राउड। और अगर कुछ छूट गया है प्लीज़ आप नीचे बता देना मुझे। मैं ट्राई करूँगी कि अगली बार मैं उस हिसाब से वीडियो बनाऊँ कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अंदर मैं डाल सकूँ। ओके, थैंक यू।